Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence from 8th class Science NCERT book. And today our topic is change in प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं। जो प्यूबर्टी एज होती है हमारी, उसके अंदर जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन बीइंग है, उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो फर्स्ट क्या कहता है, जब प्यूबर्टी हमारे बॉडी के अंदर जब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज जब आती है, तो सबसे पहला जो चेंज दिखाई देता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग इन हाइट। जो हाइट होती है हमारी, उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो बढ़ती है, दिखाई देती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। जो सबसे पहला और जो चेंज हमें ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दिखाई देता है वो क्या होता है, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी लंबाई बढ़नी भी। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेटेड एंड मार्क ए पर्सन टॉल। कहता है कि जब एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो मजबूत हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, और हमारी जो बाजुओं की जो आर्म्स होती हैं वो भी लंबी हो जाती हैं, लेग्स भी इलोंगेटेड, यानी कि हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, उसकी हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है, और जो पर्सन है वो क्या दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। यदि कोई आपको कुछ टाइम के बाद 1 ईयर 2 ईयर के बाद देखता है, जैसे आपकी एज थी 9 के बाद जैसे वो आपको 11 की एज में देखेगा, तो जो आपकी हाइट है, सबसे पहला चेंज जो उसको दिखाई देगा वो आपकी हाइट का दिखाई देगा। बेटा आपकी हाइट क्या होगी, उससे काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो पर्सन के अंदर जो पहला क्या है आपका चेंज है प्यूबर्टी एज के अंदर, वो पहला फर्स्ट क्या है, हमारा हाइट का जो हाइट है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे एक्टिविटी के अंदर दिखाया गया है 10.1 के अंदर, कहता है जो ये आपको चार्ट दिखाया गया है, ये वाला चार्ट, इस चार्ट के अंदर क्या कहता है कि जो एज किस किस एज में कितनी हाइट हमारी बढ़ती है। जैसे एज ऑफ ईयर 8 ईयर के अंदर जो बॉयज़ होते हैं वो 72 की हाइट ग्रो कर जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो 77% इंक्रीज़ कर जाती हैं, यानी कि जितनी उनकी हाइट बढ़नी थी, यानी कि 100% बढ़नी थी, तो वो 77% अपनी क्या कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं, यानी कि 77% उनकी इस एज के अंदर बढ़ जाती हैं। और फिर सबसे ज़्यादा किस एज में बढ़ती है भाई, 14 की एज में 98 हो जाती है गर्ल्स की, और बॉयज़ की 92 की 2% जो है इंक्रीज़ हो जाती है, 92% बढ़ जाती हैं। लेकिन लड़कियों की जो है 16 की ईयर की एज में क्या हो जाती है, लगभग 100% जो लड़कियों की एज हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है, और लड़कों की हमारी 18 ईयर के अंदर क्या होती है, एज को वो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन देखी जाए तो क्या है भाई, जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट लड़कों के अकॉर्डिंग ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट सेंटीमीटर के अंदर करें तो कहता है प्रेजेंट हाइट, जैसे प्रेजेंट हाइट किसी बच्चे की मान लिया 9 साल की मान रखी है हमारे एग्जाम्पल के अंदर, 9 ईयर है, तो जब उसकी मान ली 120 सेंटीमीटर लंबा है, उसके ग्रोथ पीरियड को देखते हुए देखते हैं 120 बाय, यानी कि 120 सेंटीमीटर उसकी क्या है, अब एट प्रेजेंट हाइट है, ठीक है। और उसकी टोटल परसेंटेज हमने देखी थी कि जब 9 ईयर में हमारी बॉयज़ की कितनी होती है, 75%, और गर्ल्स की 77% होती है। तो जब हम निकाल यहाँ किसकी रहे हैं, बॉयज़ की निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया भाई 120 सेंटीमीटर अपॉन में 75 इंटू में 100, तो क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर टोल, यानी कि वो कितना हो जाएगा, वो जो फुल हाइट है उसकी 160 सेंटीमीटर है, वो 160 सेंटीमीटर लंबा होगा भाई। फिर जो है एक्टिविटी 10.2 के अंदर कहता है, या एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ग्राफिकल एरिया में आपका, कि परसेंटेज ऑफ हाइट विद द एज, यानी कि नीचे जो टाइम पीरियड एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया है वो आपका क्या है, एज इन ईयर, और जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दिया गया है, अलोंग दिया गया है, वो हमारी क्या है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी कि जितनी हाइट बढ़नी थी। यानी कि मान लिया इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जैसे 8 ईयर की एज में 70% इंक्रीज़ हो गया, 9 ईयर की एज में 75 को क्रॉस कर गया, 10 की में 75 और 80 के बीच में, यानी कि 77 लगा लो, 78 लगा लो,
फिर जो 11 का ग्राफ है वो 80 से अबव गया हुआ है। 13 की एज में कितना जा रहा है भाई, 90 to 95 के बीच में है। और ये देखो 18 की एज में क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, 100% हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, जो आपका ग्राफ है ये बता रहा है कि जो एज है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग आपकी ग्रोथ ऑफ द हाइट है। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड योर एज ऑन द ग्राफ, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड। यानी कि आपने पहले ही पढ़ लिया था भाई, जो आपकी टेबल थी उसके अंदर कि बॉयज़ की किस एज में कितनी बढ़ती हैं। तो कहता है कैलकुलेशन जो ये हाइट की दिखाई गई है ग्राफिकल, जो आपने ये पढ़ा था ऊपर वाला, इसको लेकर हमने क्या किया भाई, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। इस स्टेटमेंट को लेके, इस जो कैलकुलेशन को लेकर हमने क्या किया, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे जो स्क्वायर में है वो क्या है भाई, गर्ल्स की एज है, और जो बॉयज़ हैं वो किस में है, ट्रायंगल की फॉर्म में है। ठीक है, तो कहता है इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। तो इनिशियली हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से फास्ट ग्रो करती हैं। अबाउट 18 ईयर एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। दोनों के दोनों जो 18 साल की उम्र आती है, आते आते ये अपनी एज 18 साल की उम्र आते आते ये अपने आप को कम्प्लीटली ग्रो कर लेते हैं, यानी कि इनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको कवर कर लेते हैं, वेरी कर लेते हैं, यानी कि इनकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट वेरियस इन डिफरेंट इंडिविजुअल। कहता है कि जो ग्रोथ होने की जो रेट है वो सबके अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर क्या होती है भाई, वेरी हाई, वेरी इन डिफरेंट, वेरीज यानी कि अलग अलग होती हैं। मान लिया किसी के अंदर वही स्टार्टिंग में क्या होगी, 8 ईयर तक वो बहुत कम हाइट होगी उसकी, लेकिन ना जैसे ही वह 9 की एज में एंट्री करता है वैसे ही उसकी हाइट जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। और 9 और 10 में जाते जाते उसकी, मान लिया 8 में था तब उसकी 4.6 या 4.8 फिट थी, लेकिन जैसे ही वो 10 की में गया उसकी हाइट कितनी होगी भी, 5.9, 5.11 इसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं। तो कहता है कि इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता है भी, वो किस तरह का खाना लेता है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी दैट एंड दे स्लो डाउन वाइल अदर मे ग्रो ग्रेजुअली। कहता है कि कुछ में ऐसा ग्रो होता है कि जैसे ही प्यूबर्टी के अंदर है, जैसे मैंने बताया कि 9 एज में या 10 एज में जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे क्या हो जाता है, उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, बट उनकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। और कुछ के अंदर थोड़े दिनों के बाद वो स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती हैं। इसी तरह कहता है कि हर एक के अंदर ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है भाई। आई एम वरिड, मैं बहुत चिंतित हूँ। पहली कहती है थो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। कि मैं तो बढ़ गई, पहली क्या सोच रही है कि मैं तो बहुत लंबी होगी, लेकिन जो मेरा फेस है, जो मेरा चेहरा है वो मेरी बॉडी के कंपेयर करती हूँ तो मेरा चेहरा जो है मेरी बॉडी से बहुत छोटा है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि पहेली को कोई डरने की बात नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ पहेली टू वरी। पहेली को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। जो हमारी बॉडी के सारे पार्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय पे एक ही रेट में क्या करे भाई, इंक्रीमेंट हो उनके अंदर ग्रोथ हो। समटाइम द आर्म एंड लेग और हैंड आर फिट एल्डोसियंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ द प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कहता है कि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है भाई, इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि कभी हमारे हाथ है, पाँव और जो हमारा सिर है वे सब भी क्या हो जाते हैं, हमारे फिट है। जो एडोलेसेंस की एज में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे बट सून द अदर पार्ट कैच अप द रिजल्ट ऑफ द प्रोपोर्शनेट बॉडी के धीरे धीरे जो हमारी बॉडी का जो बाकी का जो हिस्सा रह जाता है, जैसे पहली का फेस रहेगा भाई, वो धीरे धीरे इसको कैचअप कर लेता है, यानी कि धीरे धीरे वो कवर कर लेता है, वो भी बढ़ जाता है भाई, रेशियो के अंदर आ जाता है, रिजल्ट हमारा प्रोपोर्शनेट के अंदर आता है बॉडी का। यू मस्ट हैव नोटिस द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर
टू दैट ऑफ सम फैमिलियर मेम्बर। और आपने ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है हर इंडिविजुअल की इज़ मोर और लेस, ज़्यादा मतलब लंबी और कम हो जाती है। क्यों भाई? सम फैमिली मेम्बर, कुछ फैमिली मेम्बर की को देख कर भाई, जैसे उसके माता पिता क्या हैं, थोड़े से कम है, उनकी हाइट कम है, मान लिया जैसे 6 फीट के होते हैं बॉयज़, तो क्या हो गया, उसके पापा मान लिया 6 फीट के हैं, तो बच्चा जो है 5 फुट 8 इंच का रह गया, 5 फुट 7 इंच का रह गया। तो ये क्या होते हैं, उनके जीन्स के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं भाई। दिस इज़ द बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इन हेरिडिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। उनके जो पेरेंट्स से जो उनको जीन मिलते हैं, जो हमारे अंदर जीन होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि हमारे पेरेंट्स की हाइट कम है तो ऑफिशियली बच्चे की भी हाइट कम हो सकती है भी, और बढ़ भी सकती है। तो कहता है इट इज़ ओवर हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर। तो सबसे जो मेन बात है वो क्या है भाई, जब हमारी एज बढ़ रही होती है तो क्या होता है, जब हमारी एज के अंदर प्यूबर्टी एज आती है और जब हमारी ग्रोथ होती है हाइट के अंदर, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो हम खा रहे हैं वो कैसा भोजन है, वो अच्छा भोजन होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए भी। एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, क्योंकि जो भोजन है वो हमारी मसल्स को, हमारे बोन्स को क्या करता है, हमारी बॉडी पार्ट को क्या करता है, ग्रो करने के लिए नरिशमेंट देता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट भी क्या करेंगे, अच्छे से इंक्रीमेंट, उनके अंदर उनकी हाइट के अंदर भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो हमें फूड पे भी ध्यान देना चाहिए भी, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी को नहीं देखना चाहिए। यू विल फाइंड द न्यूट्रिशनल नीड टू एडोलेसेंट डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। कहता है कि इस चीज़ के बारे में, न्यूट्रिशन के किस किस लिए ज़रूरत होती है हमें, एडोलेसेंट की जो एज होती है उसके अंदर, इसको हम लेसन के लास्ट में पढ़ेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या था भाई, जो चेंज दिखाई देता है वो फर्स्ट हमारा क्या था, हाइट के अंदर, कि हाइट का एकदम एडोलेसेंस की एज में जाते ही हमारी हाइट एकदम से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट चेंज था। सेकंड चेंज क्या है, चेंज इन बॉडी शेप, की बॉडी की शेप साइज़ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे भाई। हैव यू नोटिस दैट द बॉय इन योर क्लास हैव बॉर्डर शोल्डर एंड वाइड चेस्ट देन बॉय इज़ जूनियर क्लासेस। आपने नोटिस किया होगा जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, आपसे जूनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं, और जो आप हो यानी कि जो एडोलेसेंस की एज के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उन बच्चों के जो बॉर्डर शोल्डर होते हैं यानी कि जो कंधे होते हैं वो ब्राइड हो चुके होते हैं, यानी कि काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, और जो उनकी चेस्ट है, जो छाती है, वो भी चौड़ी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू योर जूनियर क्लासेस बॉयज़, यानी कि जो छोटी क्लासेस आपकी से छोटे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके कंपैरिजन में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि जो है ये क्यों चेंजेस आता है आपके शोल्डर की जो बॉर्डर के अंदर, क्योंकि जो जब आप प्यूबर्टी की एज के अंदर एंट्री करते हो तो ये चेंजेस आपकी ग्रोथ को बताते हैं कि आपके अंदर ग्रोथ की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इन गर्ल्स द रीज़न ब्लो द वर्स्ट बिकम वाइडर। जो आप लड़कियों में चेंज देखते हो तो वो क्या होता है, जो उनकी व्रिस्ट होती है वो भी क्या होती है, वाइड हो जाती है, थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देने लग जाती है। इन बॉयज़ द muscles of the body grow more prominently than in girls. Thus change occurring in the adolescent boys and girls are different। कहता है कि इसी बॉयज़ के अंदर मसल्स के अंदर भी ग्रो होता है भी प्रोमिनेंटली एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के अंदर कम होता है भी मसल्स के अंदर। तो कहता है कि एडोलेसेंट की जब इसके स्टेज के अंदर हम आते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज के अंदर हम आते हैं, तो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर अलग अलग डिफरेंस होते हैं भाई। जैसे उनकी चेस्ट वाइड हो जाती है, उनकी ब्रेस्ट वाइड हो जाती है गर्ल्स के अंदर, लेकिन बॉयज़ के जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं भाई, गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर अलग अलग होते हैं। थर्ड आता है हमारा वॉइस चेंज, यानी कि जो हमारी आवाज़ है वो भी प्यूबर्टी की वजह से, जब प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो वो भी हमारी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट क्या कहता है, डिड यू नोटिस द समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक। कहता है कि जब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब कुछ बच्चों की आपकी क्लास में क्या होता है, कभी कभी आवाज़ करकरी सी आती है, खसखसी सी आती है। तो कहता है एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बीइंग टू ग्रो। जो वॉइस बॉक्स होता है प्यूबर्टी की एज में हमारे गले के अंदर, या फिर आप उसको लैरिंक्स भी बोल सकते हो, वो क्या होता है भाई, ग्रो कर जाता है।
जो हमारे गले के अंदर देखते हो बॉयज़ के अंदर मोस्टली दिखाई देता है, यहाँ पे एक राउंड राउंड शेप का होता है, वो ग्रो करता है। अभी बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्सेस, बॉयज़ के अंदर जो लार्ज बॉक्सेस है, वो जो हमारा लर्नेक्स बुक्स होता है वो क्या भाई लार्ज बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के भी। तो द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इज द बॉयज़ कैन बी शीन इन ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो जो आपका थ्रोट का पार्ट है, थ्रोट जो ग्लैंड है हमारी, उसके अंदर वो अलग से दिखाई देता है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल बोलते हैं। यानी कि थ्रोट का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं एडम एप्पल्स, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है अभी 10.2 डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये हमारा क्या है एडम एप्पल है भी। तो कहता है गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस, गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच की होती है, थोड़ी सी क्या होती है भाई पतली होती है। वेयर एज बॉयज़ हैज़ ए डीप वॉइस, जबकि लड़कों की आवाज़ जो होती है वो गहरी थोड़ी सी मोटी होती है। इन एडोलेसेंट ऑफ बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स होरस। क्या होता है कि कई बार जो लड़के हैं, लड़के जब एडोलेसेंट्स होते हैं तो उनकी जो मसल्स होती है वो यानी कि वॉइस बॉक्स की जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ग्रोइंग यानी कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है होरेसिस हो जाती है, यानी कि खसखसी हो जाती है उनकी आवाज़ के अंदर। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। यह जो खसखसी की आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ के अंदर खसखसी सी महसूस होती है, वो कुछ ही टाइम के लिए होती है। ये नहीं है कि उनकी आवाज़ ही चेंज हो जाती है, यानी कि हमेशा ही उनकी खसखसी आवाज़ रहेगी, नहीं, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ दिन या फिर कुछ एक हफ्ते के अंदर वो नॉर्मल हो जाते हैं। ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर ये क्या है भाई, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर ये जो आपका उभरा हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल, जो आपका इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, इसको क्या बोलेंगे हम एडम एप्पल बोलेंगे भाई, जो बॉयज़ के अंदर स्पेशली दिखाई देता है भाई एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स को। के तो कहता है मैनी ऑफ माई, जो बूझो है अब उसके माइंड में एक खुराप उसके समझ में आई कि मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव ए हॉरस वॉइस नाउ आई नो वाई, कि मैंने भी अपने देखा है कि हमारे मेरी क्लासमेट में जो क्लासमेट हैं, जो हमारे क्लास के जो स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड है, उनकी वॉइस के अंदर भी हरेसमेंट होती है। अब मुझे पता चला कि ये क्यों होती है भाई, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड स्पीशियस ग्लैंड, यानी कि जो स्वीट और जो स्पीशियस ग्लैंड के अंदर भी इंक्रीमेंट आता है जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं। स्पीशियस ग्लैंड के अंदर क्या होता है भाई, जो स्पीशियस हमारी ग्लैंड होती हैं इसके अंदर से एक जो सीवम नाम का जो वह है वो क्या होता है सीक्रेट होता है, सिक्रेशन होता है उसका। तो कहता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड द सीबिशियस ग्लैंड, यानी कि जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, इंक्रीज, यानी कि सीबिशियस ग्लैंड क्या होती है उसके अंदर से हमारा ऑयल निकलता है। जैसे हमारे फेस के ऊपर क्या होती है, जो ये ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर, जिस किसी की स्किन आपने देखी होगी कि ऑयली होती है, चिपचिपी सी होती है, तो वो क्या होता है कि जो स्पीशियस ग्लैंड है हमारी वो ऑयल को रिप्रोड्यूस करती हैं, बाहर निकालती हैं, उनको सीक्रेट करती हैं। तो इसके अंदर कहता है जब प्यूबर्टी की एज आती है तो जो ये स्वेट यानी कि जो पसीना है वो जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है हमारी ग्लैंड्स, ये भी बढ़ जाती हैं, उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो यंग पीपल होते हैं उनकी जो फेस पे एक्ने या पिंपल्स आपको दिखाई देते हैं। तब कहते हैं ना, जैसे आम तौर पे हमने देखा है जब लड़कियों के या लड़कों के फेस पे एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैच्योरिटी आ गई है भाई इन बच्चों में, ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है प्यूबर्टी की एज में जो हमारी स्वीट ग्लैंड होती हैं और जो सीबिशियस ग्लैंड होती हैं उनके अंदर से जो ऑयल है या फिर स्वेट है, पसीना जो है, इनके जो बाहर निकलने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लैंड्स की जो काउंटिंग होती है, जो संख्या होती है उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा ऑयल रिप्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट से मिट्टी धूल वगैरह चिपचिपी हो जाएगी स्किन, तो वो क्या होगी भाई गंदगी चिपक जाएगी, तो उससे क्या होगा भी एक्ने और पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम मैच्योरिटी की निशानी बताते हैं भाई। ए फ्यू ग्लैंड्स सच एज ए स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्लेवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशंस थ्रू डक्ट, ये क्या करती हैं भाई अपने जो भी चीज़ें होती हैं उसको डक्ट्स के थ्रू क्या करती हैं बाहर निकालती हैं।
एंडोर्सेंस ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स, और एंडोर्सेंस जो ग्लैंड है वो हमारी हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करती है, जो जैसे कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड के अंदर हमारी क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज कर देती है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड द टर्म डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि जो ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। इस वजह से ये डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को किस में रिलीज कर देती हैं, ब्लड के अंदर रिलीज कर देती हैं, क्योंकि इनके डक्ट तो होता है नहीं कि डक्ट के थ्रू ये इसको एक्सक्रिएट कर सकें, तो ये किस में करती हैं, ब्लड के अंदर एक्सक्रिएट कर देती हैं भाई। इसके बाद कहता है कि एंड पिंपल्स, एक्ने एंड पिंपल्स, जो इनकी वजह से हमारे फेस पे इस टाइम पे यानी कि प्यूबर्टी की एज पे एक्ने और पिंपल्स की संख्या बढ़ जाती है, पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी दीज ग्लैंड इन द स्किन, क्योंकि ये जो ग्लैंड होती हैं हमारे फेस की स्किन पे होती हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या था भाई, जो हमारा सिबिशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड के अंदर इंक्रीमेंट होना, और हमारा नेक्स्ट जो चेंज है प्यूबर्टी का वो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स, यानी कि हमारे जो सेक्स ऑर्गन हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं प्यूबर्टी की एज को क्रॉस करते करते भी। लुक अप 9.1 एंड 9.3 फिगर, 9.1 और 9.3 फिगर को देखिए। चलो एक बार देख लेते हैं। 9.1 और 9.3 को देखते हैं प्रीवियस लेसन में, जो पिछला जो हमारा लेसन था उसके अंदर। विच शो सेक्स ऑर्गन इन वुमेन्स, जो हमारे वुमेन्स के ऑर्गन सेक्स ऑर्गन हो उनको दिखाया गया था वहाँ पे। तो कहता है एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, यानी कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर है, जिनको हम दो टेस्टिस होती हैं, एक पेनिस होता है, दो हमारी क्या होती हैं, स्पर्म डक्ट होती हैं, ये कम्प्लीटली क्या हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं प्यूबर्टी की एज क्रॉस करते करते ये डेवलप हो जाती हैं भी। द टेस्टिस आल्सो बिगिन द प्रोड्यूस स्पर्म, जो टेस्टिस होती हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्पर्म का सिंथेसाइज होता है, स्पर्म हमारा प्रोड्यूस होता है और कहाँ से जाता है, स्पर्म डक्ट के थ्रू, पेनिस के थ्रू बाहर रिलीज होता है भी। इन गर्ल्स के अंदर हमने देखा था कि दो ओवरीज होती हैं, ओवरी होती हैं, दो ओविडक्ट होते हैं और एक हमारा यूट्रस होता है। तो कहते हैं इन गर्ल्स के अंदर ओवरीज एनलार्ज, ओवरी जो है वो बढ़ जाती हैं, एंड एग बिगेन टू द मैच्योर, और मैच्योरिटी जैसे ही आती है एग जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक एग जो है एक ओवरी से एक टाइम, मंथ में एक टाइम में रिलीज होता है। आल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, जो ओवरी हैं हमारी, जो अंडाशय हैं हमारी, उनसे जो है मैच्योर एग जो है वो मैच्योर होकर रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सेक्स ऑर्गन है वो कम्प्लीटली कब डेवलप होते हैं, तो आपकी प्यूबर्टी की एज ख़त्म होते होते वे डेवलप हो जाते हैं। तो डेवलप होने का क्या जो प्रूफ है वो क्या है कि ओविड जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं, और जो फीमेल है वो एग जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे इसके प्रूफ हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्टिव एंड इमोशनल मैच्योरिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भी। थैंक यू।